मुर्शिदाबाद जिला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक जिला है। गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह जिला बहुत उपजाऊ है। 5341 किमी 2 के क्षेत्र को कवर करते हुए और जनसंख्या 7.103 मिलियन 2011 की जनगणना के अनुसार यह एक घनी आबादी वाला जिला है और भारत में 9वां सबसे अधिक आबादी वाला 640 में से है। बहरामपुर शहर जिले का मुख्यालय है। मुर्शिदाबाद शहर, जो जिले को अपना नाम देता है, बंगाल के नवाबों की सत्ता की सीट थी। कभी पूरे बंगाल पर इस शहर का शासन था। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से हारने के कुछ साल बाद बंगाल की राजधानी को नए स्थापित शहर कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुर्शिदाबाद में घूमने लायक जगह बहुत है। क्या आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में घूमने लायक जगह कितना है? यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो पर बताएंगे कि मुर्शिदाबाद में घूमने लायक कितने जगह है। उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हम अपने वीडियो पर। अब कुछ डिटेल्स में जानने वाले हैं हम मुर्शिदाबाद जिले के पर्यटक स्थलों के नाम। नंबर 1, हजारदुआरी पैलेस। 41 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले मुर्शिदाबाद के हजारदुआरी पैलेस की भव्यता किसी से कम नहीं है। यह आश्चर्यजनक संरचना किला निजामत परिसर में 41 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी भव्यता किसी से कम नहीं है। लुभावनी महल भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान से बचने और नवाबी जीवन शैली की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से पर्यटक हर साल इस आकर्षण में आते हैं। नाम मोटे तौर पर 1000 दरवाजे के रूप में अनुवाद करता है, क्योंकि यह महल 1000 सजावटी प्रवेश द्वारों से अलंकृत है। इनमें से 900 दरवाजे असली हैं और बाकी झूठे दरवाजे हैं जो किसी घुसपैठिए को भ्रमित करने के लिए बनाए गए थे। महल की निर्माण शैली इतालवी और ग्रीक स्थापत्य शैली का मिश्रण है और मुर्शिदाबाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। महल भागीरथी नदी के पूर्वी तट पर किला निजामत नामक एक बाड़े के भीतर स्थित है। महल की परिधि में निजामत इमामबाड़ा, वासिफ मंजिल, बच्चा वाली टोपे और मुर्शिदाबाद घंटाघर भी हैं। अपने पहले के दिनों में महल एक शाही हवेली था, लेकिन अब इसे अमूल्य अवशेषों के संग्रहालय में बदल दिया गया है। सिराजुद्दौला की बेशकीमती तलवारों से लेकर नवाबों के स्वामित्व वाली पुरानी कारों तक इस गंतव्य ने मीर जाफर के वंश के जीवन और समय को समेटा है। नंबर 2, कटरा मस्जिद। एक चौकोर चबूतरे पर खड़ी है। यह एक ईंट से बनी मस्जिद है और 2 मंजिला गुंबददार कोठरियों से घिरी हुई है, जो उन दिनों कुरान पढ़ने वालों के लिए बनाई गई थी। उन्हें मदरसा भी कहा जा सकता है। सभी कमरों में कुल मिलाकर 700 कुरान पाठक रह सकते हैं। इन कमरों के सामने एक मठ से लेकर विशाल प्रांगण तक ये कमरे 4 बड़ी मीनारें चारों कोनों पर खड़े हो जाओ। ये योजना में अष्टकोणीय हैं और ऊपर की ओरते पर हैं। मस्जिद के सामने 2 मीनारें 70 फीट ऊंची और 25 फीट व्यास की हैं। पूरी मस्जिद आकार में चतुष्कोणीय है। पूरी मस्जिद में कोई खंभा नहीं है, लेकिन इसे मस्जिद के नीचे एक उठे हुए चबूतरे या कई मेहराबों द्वारा सहारा दिया गया है। हालांकि मस्जिद 1897 के भूकंप में नष्ट हो गई है। प्रत्येक मीनार में घुमावदार सीढ़ियां हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। वहां से मुर्शिदाबाद शहर का एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है। मस्जिद के 2 सिरों पर 70 फीट ऊंचे 2 मीनार अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद हैं। उनके गुंबद थे जो 1897 के भूकंप में नष्ट हो गए थे। 1780 में विलियम होजेस नाम के एक यात्री ने लिखा था कि 700 कुरान पाठक वहां मस्जिद में रहते थे। होजेस ने अपनी पुस्तक सेलेक विलेज ऑफ इंडिया में इसे मुसलमानों की शिक्षा का एक भव्य मदरसा, एक मस्जिद से सजाया है, जो आसपास की सभी इमारतों से ऊपर उठती है के रूप में वर्णित है। मस्जिद का प्रवेश द्वार पूर्व से 14 सीढ़ियों की उड़ान से है। इन सीढ़ियों के नीचे नवाब मुर्शिद कुली खान को दफनाया गया है। यह नवाब की इच्छा के अनुसार किया गया है, जो अपने द्वारा किए गए कुकर्मों के लिए पश्चाताप कर रहा था और विनम्रता से इसका आदेश दिया। वह चाहता था कि उसे ऐसी जगह दफनाया जाए जहां उसे कुचला जा सके और उन रईसों के पैरों के निशान और पैरों के निशान मिल सके जो उन सीढ़ियों पर चढ़कर मस्जिद में प्रवेश करते हैं। इसलिए वर्ष 1725 से जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका नश्वर अवशेष सीढ़ियों के नीचे दब गया।
मस्जिद में शीर्ष पर एक स्लैब है जहां यह अरबी में लिखा गया है मुहम्मद, अरब, दोनों दुनिया की महिमा। उसके सिर पर धूल हो जो उसके पोर्टल की धूल नहीं है। यह मस्जिद योजना में आयताकार है। इसे 5 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में एक धनुषाकार प्रवेश द्वार है और मध्य सबसे प्रमुख है क्योंकि इसमें एक पतला बुर्ज है। मस्जिद 5 गुंबद हैं, उनमें से कुछ नष्ट हो गए हैं, अन्य 1897 के महान भूकंप से बच गए हैं, जिसने लगभग अधिकांश इमारत को नष्ट कर दिया है। कुल क्षेत्रफल 19.5 एकड़ है और इसमें 2000 नमाज पढ़ने वाले हो सकते हैं। यही कारण है कि 2000 वर्ग प्रकार मिल सकते हैं। फर्श पर चित्रित मैट, उनमें से प्रत्येक एक नमाज पाठक द्वारा उपयोग किया जाता है। मस्जिद में कोठरियां 2 मंजिला हैं और 20 फीट चौकोर हैं। प्रत्येक में 6 धनुषाकार द्वार हैं। पत्थरों से घिरी 15 सीढ़ियां द्वार तक जाती हैं, जिसके दोनों ओर 5 मेहराब हैं और एक पत्थर का पक्का मार्ग है जो मस्जिद के केंद्रीय द्वार की ओर जाता है। इन कक्षों और मस्जिद के बीच का खुला स्थान दोनों ओर 13 फीट चौड़ा और मस्जिद के पीछे 42। नंबर 3, मोती झील, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ाव के कारण कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, भारत में एक घोड़े की नाल के आकार की झील है। इसे नवाब अली वर्दी खान स्थानीय रूप से कटरा झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ जहाँ कोशा तोप को रखा गया है, अपने शियाओं द्वारा निर्मित एक घर या सभा हॉल के लिए है। मुहर्रम के पूरे महीने, मुस्लिम कैलेंडर के पहले महीने के साथ साथ शियाओं के लिए महत्वपूर्ण अन्य अवसरों पर इमाम बाड़े में सभाएं आयोजित की जाती हैं। हजरत इमाम हुसैन की पुण्यतिथि के अवसर पर करबला की कथा सुनाई जाती है। मरसिया या शौका पाठ किया जाता है। अनुष्ठान शौक और मातम किया जाता है। प्रारंभिक चरण में इसे ईरान, इराक आदि की भूमि में हुसैनिया कहा जाता था। हुसैनिया 10वीं शताब्दी के अंत तक बगदाद, अलेप्पो और काहिरा के प्रमुख शहरों में मूल रूप से मस्जिदों के अनुलग्नकों के रूप में बनाया गया था। उन्होंने स्थानीय असुर जुलूसों के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य किया। सफाविद काल से पहले फारस में हुसैनिया के निर्माण का कोई प्रमाण नहीं है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पहला हुसैनिया इस्फहान शहर के पास बनाया गया था। 1780 के दशक में मुहर्रम के अनुष्ठानों के विकास ने उनके लिए स्थानों के निर्माण में वृद्धि की, जिसे आमतौर पर टाकिया कहा जाता है, विशेष रूप से फारस के कैस्पियन क्षेत्रों में। इस प्रकार तकियों और हुसैनियाओं के कार्य एक दूसरे से ओवरलैप होने लगे। आगा मोहम्मद खान के तहत और फतेह अली शाह के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अर्देस्तान के पास जवारा में मायदान बुजुर्ग कजर काल की पहली हुसैनिया मानी जाती है। मुहर्रम समारोहों के प्रदर्शन को सक्षम करने के लिए इस हुसैनिया में कवर और खुले दोनों क्षेत्र थे। भारत में हुसैनिया और टाकिया के लिए सबसे आम सम्मान शब्द इमाम बाड़ा है। कभी कभी असुर खाना और आजा खाना भी कहा जाता है। और हाँ, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।